लगा हुआ। कैसे, मतलब क्या 5 साल यहाँ कांग्रेस रही है, अभी भी हैं हरीश मीणा जी यहाँ पर हैं, अभी विधायक हैं अभी वर्तमान में, उनके बारे में क्या कहेंगे? काम किया? कोई काम नहीं किया, जंगल राज है। क्यों काम कैसे नहीं किया? मतलब कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बाकी रह गई? हमेशा ये अच्छा, बड़ी समस्याएं कौन कौन सी? पानी, शिक्षा सभी। पानी, शिक्षा। लोग जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि भाई कैसी समस्या है? लोग क्या कहते हैं कांग्रेस या बीजेपी के बारे में, कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी आएगी। देखिए, जनता का रुख कहीं ना कहीं बीजेपी को स्पष्ट कर रहा है और चाहते हैं लोग भी कि अब बीजेपी आए और बदलाव हो। कांग्रेस को लेकर भी हालांकि कई सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं और कहना है कि एक बार फिर कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए, काम हुआ है। अब ये जनता का रुख है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और राजनीति में कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देवली के अंदर यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है, साथ ही साथ कांग्रेस की बात जब हम करते हैं, 5 साल शासन रहा, वो कमियां बताइए आप जो सबसे बड़ी कमी है और उस पर काम होना चाहिए था। हमने पड़ा हुआ नाला पूरा ढका हुआ नहीं पड़ा है, सब यहाँ परेशान है लोग। तो जो नालियां हैं और पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था को लेकर लोगों से बात करते हैं। देखो आप व्यवस्था, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। नहीं है यहाँ पे, कोई गंदगी पड़ी हुई है। अच्छा, तो बीजेपी का राज आया मान लिए, और मान लीजिए यहाँ पर प्रत्याशी उम्मीदवार की घोषणा हुई है, विजय बैंसला का नाम सामने आया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उसके बहुत अच्छे शांत स्वभाव के, बिल्कुल लोग बदल जाएगी राजनीति यहाँ की? बदलेगी सर। तो ऐसे हमारा तो यही कहना है कि विजय जी साहब, बैंसला जी साहब से, क्योंकि वो जब यहाँ पर सत्ता में आएंगे तो हमारे को ऐसा लगता है कि भाई देवली में बहुत सारा काम होगा सर, पूरी देवली को चेंज होने में। बैंसला जी आए तो पूरी देवली कुणेरा की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो बैंसला जी से क्या उम्मीदें करेंगे कि भाई देवली में बैंसला जी आए मानिए लीजिए, और उसके बाद शासन बदला, सब कुछ बदलेगा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जनता क्या कहेगी उनसे? जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है हमारे रोड, पानी, शिक्षा, बस तीन। पानी की व्यवस्था पर तो भाई यहाँ बुरा हाल है, हम लोगों से सुन रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आए हैं बस स्टैंड पे ही लोगों ने बता दी सच्चाई। बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है पानी का। हमारे जयपुर तक पानी जा रहा है, हम नजदीक वाले हैं, पैसे। हमारे यहाँ पर बीसलपुर है, पूरा बांध हमारे पास है, फिर भी यहाँ पर हमारे को पानी नहीं मिल पा रहा है। हम ये चाहते हैं कुचड़ा रोड पास हमारे नगर पालिका से। अच्छा। और कुछ भी नहीं चाहते हम तो बोले। हाँ, तो और भी तो है, शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। माँ विजयसन का उसका हमका उसका रोड चाहिए बस, एक नंबर। और 22 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा। तो कांग्रेस राज में शिकायतें देने के बाद क्या हुआ? आज में अभी तो कोई शिकायत नहीं। हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमारे गोपीचंद ने आए नहीं, कभी न देखा, और हम इस साल होता कोशिश धीरे गुजर कर देंगे। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी भीलवाड़ा जिले की बात हो गई, लेकिन इस वक्त हम देवली में हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो देखिए, देवली में जनता का रुख और बाहर से आने वाले लोग भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि बस स्टैंड पे जब कोई भी उतरता है, आप किसी भी नए क्षेत्र में जाएंगे तो हम उसी हिसाब से अपनी धारणा बनाते हैं कि आखिर हाल क्या होगा इस सिटी का। वहां पर सफाई की व्यवस्था देखकर, पानी वगैरह की व्यवस्था देखकर हम ये सोचते हैं कि आखिर सिटी में कैसी बदहाली है या फिर ये सिटी खुशहाल है। वहीं से ये कैसी देखते हैं तो क्या सोचते हैं? हम तो देवली रहते ही यही हैं। अच्छा। देवली, बाकी ये हमारे ये जो 5 साल में जो विकास होता हुआ नहीं हुआ, हमारे जो बैंसला जी आ जाएंगे, उम्मीदवार कैंडिडेट वो अभी उतर गए, तो अगर जीत जाएंगे तो उसकी सोच यही है, पानी, शिक्षा, रोड, ये तीनों काम कंप्लीट। और रोजगार के लिए बोल रहे हैं, वो इतना भी हो सकता है, जो मिलेगा तो देंगे, रोजगार भी देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार तो भाई बेहद जरूरी है। अगर रोजगार, वो पहले जो रोजगार जब मिलेगा ना, जब आदमी यहाँ देवली आने से सोचेगा बेचारा, उसको कोई आज यहाँ से रोड बिशुलपुर वाले को यहाँ आने पे, यहाँ से पैदल जाके देखो, पैदल जाएगा तो पहले पूछ जाएगा, गाड़ी में जाएगा तो लेट पूछेगा। देखिए, पानी की समस्या और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उंडे उंडे खड्डे, कितने उंडे उंडे गड्ढे? कितने उंडे उंडे गड्ढे। देखिए, गड्ढे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। रोड को लेकर भी लोग बता रहे थे, पानी और रोड बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। आप बता रहे हैं ये गड्ढे हैं, कहाँ पर है? लोकेशन क्या है? सर ये अपने ठेठ दौलता मोड़ से लेके ठेठ बिशलपुर तक पूरा रोड खराब है सर। मतलब 1% भी इतना नहीं है कि जहाँ सही है, मतलब 100 में से 100% खराब है। शिकायत हुई कभी? शिकायत इस बार बिल्कुल शिकायत हो गई। दांदोली से चांदली माता जी का रास्ता, वो भी बहुत बेकार पड़ा हुआ है। वहाँ से आप जाओ, धोनी वाला रास्ता, वो भी बहुत बेकार पड़ा हुआ है। हमारे निवारे से धोनी जाने का कोई रास्ता नहीं है। चांदली से यहाँ देवली आने का कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता भाई बहुत खराब है, ये बात तो सच है। लेकिन विधानसभा जो दोनों एक हैं, उनमें ये भी इतिहास रहा है यहाँ कि यहाँ पर सरकार हर 5 साल में बदल जाती है भाई साहब, बिल्कुल इतिहास रहा है। तो क्या
इस बार जो सरकार बदलेगी, हो सकता है बदले, तो जो रुख रहेगा उसका कारण क्या ये रहेगा कि इतिहास दोहराया जाएगा या समस्याएं जनता के कारण रहेंगी, या दोनों चीजें? समस्याओं का कारण। अच्छा, समस्याएं रहेंगी। चलिए, ये तो बात हो गई जनता की, जो कि साफ तौर पर इस बात को बता रही है कि कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कांग्रेस या बीजेपी इस बार? अब तो बीजेपी होनी चाहिए यार, कैसे? सुतुना नहीं बैठ रहा बिल्कुल। किस तरह का सतूना? आप यहाँ काम करते हैं? देखो इधर जाके देखो आराम से, अच्छा, पूरा कुतला ठेठ तक आराम से पुल बड़े बड़े खाड़े हो रहे हैं, पूरा खोद रखा है। फूटा हुआ है, 3 बड़े बड़े खाड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर बरसात के टाइम में क्या हाल होता होगा? बहुत बुरा हाल, बहुत आदमी पड़ते हैं, अभी बहुत आदमी पड़ते हैं। मेरी खुद की आंगली टूटी हुई बोला जाता है ब्रिज के मतलब जाने का रास्ता ही नहीं है, अच्छा, जाने का रास्ता ही नहीं रहता है। और पानी, जो घर में पानी आता है तुम्हारे, पानी का तो दे रखा है, नल वल दे रखे हैं, वो आधी बार आती है, कितनी देर आता है? कितनी देर आता है? आधा तो भेज जाता है रोड पे। उन्होंने बताया, की मूर्ति भी आएगी ना तो भी बीजेपी में जाएगा। इन्होंने बताया एजुकेटेड चेहरा है, एक बड़ा कैडर है, साथ ही साथ जुड़े हुए हैं, क्या राय है उसमें? भाई वोट तो हमारा बीजेपी में जाएगा, ये तो फिक्स है। बस अब ये है कि हमारे से फर्क नहीं पड़ता, हम तो व्यापारी लोग हैं, हम तो ये मान के चलो। लेकिन यह है, जब तक ये देहात ये कवर नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। 5 साल कांग्रेस रही है, अभी भी है, वर्तमान में विधायक हैं, हम खुद ही जानते हैं भाई, हम संतुष्ट नहीं है। नहीं है? हाँ, क्या क्या समस्याएं रही हैं इस राज्य में? समस्या तो सारी है, किराने व्यापारियों के लिए तो हर चीज की समस्या, उसमें क्या बात है। किस तरह की, क्या क्या गिना सकते हैं आप उन समस्याओं? 3 समस्याएं कोई। अभी हम बात कर रहे थे तो पानी की समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है। की है, सड़कों की है। पानी कितने देर आता है यहाँ पर? पानी आ जाए जब ये अखबार में डेली आ जाती है, आज 4 घंटे भी कटौती रहेगी, रात 10 घंटे कटौती रहेगी, तो क्या करेगा आदमी। ऐसा आ जाता है अखबार में? तो भी ऐसा बात कर में तो फिर यहाँ का जो इतिहास रहा है कि सरकार बदलेगी बार बार 5 साल में, क्या वापस दोहराएगा इतिहास? ये बदले, लेकिन हमारा ही दिमाग काम नहीं कर रहा, हम क्या करें। कहीं ना कहीं जनता असमंजस में भी है। क्या कहेंगे भाई, नौजवान चेहरा है आप आखिर यहाँ का, यहाँ के बड़े बूढ़ों से हमने जान ही रहा है और अब आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? कांग्रेस के टिकट को डिपेंड करता है कौन आता है देवली नियारा से। अच्छा, टिकट में स्थानीय की मांग है और देखते हैं पार्टी किसको भेजती है प्रत्याशी बनाकर। जो भी सरकार होगी यहाँ, जिसकी भी बनेगी, आखिर कोई भी आए, लेकिन उसे किस तरह के काम करनी चाहिए, कैसा रोड मैप होना चाहिए उनका? मेन इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, थोड़ा विकास इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। बाकी देवली शहर की जो भी मुख्य समस्या है वैसे लगभग पूरी हो चुकी है। मेन हॉस्पिटल अपना भिलवाड़ा जिले में, गवर्नमेंट कॉलेज है वो भिलवाड़ा जिले में, देवली से, और अपना पीडब्ल्यूडी ऑफिस है वो भिलवाड़ा जिले में। तो वो यहाँ कब आएगा ये बताइए। ये अपनी जो आसपास के जो पेराफेरी सेक्टर है, मेन मुख्य समस्या देवली की है, पेराफेरी सेक्टर की जो भी समस्या है वो सारी देवली में इंक्लूड हो। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लोग इतने दूर आखिर जाएंगे तो कैसे मुमकिन है? कई सारे लोगों की इतनी आर्थिक रूप से भी क्षमता नहीं होती कि वो जाएं, तो सरकार को इस तरफ रोड में घुमाना चाहिए। इस तरफ पानी की समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? पानी की साहब थोड़ी बहुत होती रहती है समस्या है, बाकी मेन हमारा मुख्य है बिसलपुर बांध, जो देवली विधानसभा सेक्टर में आता है। देवली को पानी नहीं मिलकर टोंक को मिल रहा है, अजमेर को मिल रहा है, जयपुर को मिल रहा है, ब्यावर को मिल रहा है, और जो जहाँ है पानी वहाँ के लोग वहाँ को पानी नहीं मिल रहा है। तो फिर वो पानी आखिर जब कैसे मिलेगा? कौन सी सरकार में मिल पाएगा? कांग्रेस का 5 साल राज रहा है यहाँ पर, तो क्यों नहीं मिल पाया अब तक? क्या कमियां रही हैं? हमने बीजेपी की सरकार के टाइम में हमने वादे, सरकार के हाथ में उन्होंने काफी वादे किए। जल संसाधन मंत्री थे राजस्थान के सुरेंद्र जी गोयल, शायद तक मेरे को याद है, उन्होंने उद्घाटन के टाइम बोला था मैं मुश्किल से 10 दिन के अंदर अंदर आपके पानी लेकर आ जाऊंगा बिसलपुर का। वो वादा खिलाफी बात होगी उनकी। ये 2018 से पहले की बात हो रही है। 2018 के पहले की बात है ये। उसके बाद देवली लोकल के किसी मुख्य लोगों ने समस्या नहीं उठाई इसको लेकर। तो समस्या नहीं उठाई इसलिए उसका हल नहीं हुआ, या फिर सामने से ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं था? जब तक अपन किसी चीज की समस्या नहीं उठाएंगे तो उसका हल कैसे होगा? मतलब समस्या उठाई नहीं गई। काका उधर गए, उनसे मैं पूछता इस बारे में, लेकिन समस्या को उठाया नहीं गया। तो 5 साल राज रहा, 2018 से अब 24 तक चलेगा, अभी भी है। तो समस्याओं को क्यों इसीलिए नहीं उठाएगा कि जनता ने उठाया, या कोई वजह रही? जनता ने नहीं उठाया, जनता जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। अच्छा, जनता को जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, कोई अपनी मांग नहीं उठा रहा तेजी से। ऐसा है काका, जनता ने इस समस्या को उठाया नहीं? बिलासपुर बांध वाली, नहीं, बीसलपुर दरअसल की ये समस्या जो है ना, देवली की पेयजल की, ये काफी लंबे समय से मांग चल रही है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये जो समस्या का निदान होना चाहिए था, जो इस कार्यकाल में नहीं हुआ।
भाई साहब का कहना है कि जनता ने समस्या को ही नहीं उठाया इस बार, और जनता उसी में संतुष्ट है जितना उसे मिल रहा है। ऐसा तो हो भी सकता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। लेकिन समस्या तो जनता के बीच की सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी एरिया में सबसे समस्या क्या है, या फिर कहूं किसी विधानसभा सीट में सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं, उस बारे में जनता क्या सोचती है वो जानेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले भाई साहब आपका नाम पूछूंगा। विष्णु कुमार। तो विष्णु जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जान लेता हूं कि यहाँ पर जो पेयजल की समस्या है, जैसे ही देवली में कदम रखा है मैंने और जैसे ही बस स्टैंड से रिपोर्टिंग करना शुरू किया, उसके बाद से ही जनता पेयजल पर अपनी भड़ास निकालती दिखाई दी। क्या समस्या रही? सर 20 साल हो गए यहाँ पर बाहर के लोग राजनीति करने आते हैं, जीतते हैं और यहाँ से चल जाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम आपकी पानी की समस्या का समाधान कराएंगे। लेकिन विगत 20 सालों से 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, अभी तक यहाँ जो की त्यों है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, लाइट की सही ढंग से व्यवस्था ही नहीं है, सुचारू रूप से कहा नहीं जाता है लाइटें जाएगी और 2-2 3-3 घंटे लाइट की कटौती होती है। पानी कितनी देर आता है सुबह? पानी सुबह आधा घंटा और बहुत सी बार तो आता ही नहीं है। अच्छा, समस्या है पानी की बहुत बड़ी। उसी के साथ साथ मैंने देखा कि जब हम मेन मार्केट में आते हैं तो कई सारे लोग हैं जो बोलने से कतराते हैं, और तो और बोलने से कुछ भी हमसे हमारे साथ संवाद नहीं कर पाते। अभी कुछ दिनों पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरने जा रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा। तो आप समझ लिए वो व्यक्ति क्यों बोल रहा है भय मुक्त, क्योंकि लोगों में दहशत है। यहाँ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम बोले या नहीं बोले। किस बात से दहशत? दहशत तो आपको पता है, जब पावरफुल लोग होते हैं तो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं बोलने से, इसलिए लोग डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। मार्केट की जो दुकानों के जो हैं यहाँ के मालिक हैं, वो खुद नहीं बोल पाते ऐसे में। तो मैं बोल रहा हूँ दहशत का माहौल है यहाँ पे, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब तक यहाँ स्थानीय उम्मीदवार नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। बाहर के लोग आते हैं, अपना जेब भर के चले जाते हैं और विकास का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। तो फिर देवली उनियारा विधानसभा सीट है, यहाँ पर क्या लगता है इस बार कौन सा चेहरा होगा, बीजेपी या कांग्रेस? सर बीजेपी कांग्रेस तो लगातार 50-40 वर्षों से आ रही है, लेकिन एक बार भी यहाँ पर स्थानीय विधायक नहीं बना। इस बार स्थानीय व्यक्ति ने हिम्मत की है, तो मैं तो जनता से यही निवेदन करूंगा कि स्थानीय व्यक्ति का साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस का तो आपने बता दिया कि 5 साल कैसा शासन रहा। युवा जो होते हैं, आप भी युवा हैं, तो आपके अंदर क्या उमंग होती है, सरकार कैसी होनी चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? वो सरकार तो कोई भी आएगी, वो कार्य कराएगी, विकास कराएगी, उसका काम है। लेकिन जब तक स्थानीय व्यक्ति नहीं आएगा तो स्थान का यहाँ कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए इस बार हम लोग प्रयास करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे कि कोई स्थानीय व्यक्ति यहाँ से जीते। अच्छा, स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए मतलब। लेकिन देखिए ये समस्या भी है यहाँ पर एक सबसे बड़ी कि जनता बोल नहीं पाती। कई बार भाई साहब ने जैसा कि हमें बताया, हमें कई सारे सवालों के जवाब आपसे मिल गए कि जनता क्यों नहीं बोल पा रही है, क्योंकि कई सारी दुकानों पर हम पहुंचे, चाय की दुकान हो गई या किसी किराने की दुकान हो गई, वो लोग इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें भय है। और आपने कहा कि दहशत का माहौल यहाँ पर एक है, तो 5 साल यहाँ पर कांग्रेस रही है, क्या इस माहौल को खत्म नहीं कर पाई? पर्टिकुलर मैं कोई पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, नेताओं के बात में नहीं करूंगा, लेकिन व्यापारी लोग देखो राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि राजनीति किस प्रकार का दलदल है, इसलिए लोग अपने हिसाब से अपना इस बार अपना वोट दे के आएंगे और इस बार अपना काम करेंगे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को दें। लेकिन अब लोगों का स्थानीय के प्रति रुझान बढ़ने लगा यहाँ पे। तो देखिए ये तो जनता का रुख हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए जनता का रुख अब तो साफ होते होते दिखाई दे रहा है कि बदलाव होना चाहिए किसी भी तरह, और स्थानीय विधायक की भी बात यहाँ पर भाई साहब ने कही। साथ ही साथ यहाँ दहशत का माहौल जिस तरह का इन्होंने बताया कि जनता बोलने से डर रही है, ऑन कैमरा भी कई सारे लोग नहीं बोल पाते, ऑफ कैमरा यहाँ तक कि कई सारे लोग अपनी राय नहीं रख पाते। कहीं ना कहीं देवली उनियारा विधानसभा सीट अब बदलाव चाहती है। पानी की समस्या हो, सड़क की हो, बिसलपुर बांध की हो, या फिर और भी कई सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में जिनका उठना बाकी है और जिनका सामने आना बाकी है, जिनका हल होना चाहिए। ऐसे में देखते हैं कि राजस्थान की चुनावी यात्रा जारी तो रहेगी हमारी, साथ ही साथ अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभा सीटों पर जनता क्या कहती है, आपके क्या सवाल हैं, वो भी हम आपके जिम्मेदारों से पूछेंगे। आपके जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे सवाल किए जाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं दिव्यांशु राठौर, राजस्थान हेराल्ड के लिए देवली से।